हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें पता है आप सब काफी बिजी होंगे दिवाली की तैयारियों में। कोई सफाई कर रहा होगा, कोई शॉपिंग कर रहा होगा, कोई घर सजा रहा होगा। हमारे यहाँ भी यही हाल चाल है। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप सब भी थोड़ा ब्रेक लीजिए, 15 से 20 मिनट का, और देखिए हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए काफी सारे आउटफिट दिवाली स्पेशल। जो चाय लवर है मेरी तरह, वो चाय बनाइए, थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, उसके बाद वीडियो आराम से देखिए। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं दिवाली स्पेशल आउटफिट। काफी सारे आउटफिट हैं। अगर आपकी दिवाली की सफाई में बहुत सारी साड़ियां आपकी निकली हैं वार्डरोब से, तो आप ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि उन साड़ियों का आपको करना क्या है। जरूरी नहीं है हर साड़ी फेंकी जाए या हर साड़ी काम वाली को ही दी जाए। कुछ साड़ियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत पसंद होती हैं, हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, तो उनसे बना सकते हैं आप नए नए तरह के आउटफिट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप मेरे इस आउटफिट को नोटिस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू आउटफिट नहीं है, ये मेरा रिक्रिएटेड आउटफिट है। ये मेरा लहंगा है जो मैंने पूरा सेट लिया था आज से 10-12 साल पहले अपने कजिन की वेडिंग में। और ये जैकेट मैंने कुछ समय पहले बनाई है, और ये जैकेट मैंने बनाई है स्क्रैच से। जो हमारे यहाँ सिल के पीस थोड़े थोड़े बच जाते हैं, उन्हें मिला के मैंने ये जैकेट तैयार की है। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा ये आउटफिट आपको कैसा लगा? हमारे पास पुणे क्लाइंट की जो साड़ी आई थी, साड़ी के साथ पेटीकोट था, नेट की साड़ी थी, तो उससे हमने एक बहुत प्यारी सी ड्रेस तैयार की है। अगर आपके पास इस तरह में हैवी साड़ीज हो तो आप देख सकते हो इस डिजाइन को। बहुत ही प्यारा डिजाइन दिया है हमने। पूरी साड़ी से हमने कलियों वाला रख दिया है। पूरी साड़ी से, पूरी नेट की साड़ी थी तो ये हमने पूरी कलियां डाली है इसमें नीचे, आप देखोगे। और चोली में हमने अस्तर दिया है, ये आप देखिएगा। चोली में हमने पूरा अस्तर दिया है। जो साड़ी का बॉर्डर था वो आप देखोगे हमने इस तरह में पूरा नीचे तक दिया है, जिससे कि क्या होता है, ये वाले पार्ट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये हमने पूरी सिंगल सिंगल प्लेट डाली है, और अस्तर हमने इसमें सेंटून का ही दिया है, क्योंकि बहुत ट्रांजी होता है, नेट पूरा ट्रांजी होता है। अब ये देखोगे आप कितना प्यारा घेर है। और जो साड़ी का चौड़ा बॉर्डर था वो हमने नीचे की साइड दिया है, क्योंकि ये वाला जो साइड आता है इसमें हमेशा पतला बॉर्डर देना चाहिए, जिससे कि ग्रेस नीचे को जाता है। और इसमें हम चौड़ा बॉर्डर इसलिए देते हैं क्योंकि ये पूरी ड्रेस का जो वेट होता है वो संभालता है। और इसमें भी आप देखोगे हमने अंदर की साइड से भी पूरी फिनिशिंग के साथ इसे दिया है, अंदर पूरी चौड़ी पट्टी दी है। ये हम बाद में लगाते हैं, पहले हम पूरी कलियां काट लेते हैं, उसे जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम बॉर्डर बाद में लगाते हैं। इसी से आप देखोगे कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। कुछ ऐसे करते हैं कि साड़ी जो कलियां होती है सिर्फ यहाँ तक काटते हैं, बॉर्डर नीचे रहने देते हैं, बट उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आती जितनी इस वाले पैटर्न में आती है। ये एक प्रोफेशनली वे है ड्रेस डिजाइन करने का। ये आप देखोगे फ्रंट में एक कली हमने पूरी एम्ब्रॉयडरी डाली है, और ये हमने प्लेन वाली हाफ में एम्ब्रॉयडरी है। तो इस तरह से हम अल्टरनेट करके कलियां डालते हैं, जिससे कि ना अच्छा सा पैटर्न लगे, एक पैटर्न अच्छा लगे और लुक भी सुंदर आए। इसके साथ उन्होंने हमें ब्लाउज और पेटीकोट भी भेजा था। ब्लाउज का तो हमने यूज नहीं किया है, जो पेटीकोट था उससे हमने दिया है पूरा पैंट, क्योंकि ब्रॉकेट का ही पेटीकोट था, बहुत सुंदर, क्योंकि ट्रांजी साड़ी है तो उसके अंदर सुंदर वाला पेटीकोट था, तो उससे हमने प्रॉपर पैंट दी है। ये आप देखोगे फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। तो इस तरह से इनकी जो पुरानी हैवी साड़ी थी, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी, ये किसी काम की नहीं थी। हमें तो काफ़ी देर तो हमें ये सोचने में लग गया कि हम बनाएं क्या। फिर हमने उनका साइज़ देखा कि उनका साइज़ कैसा है, वो कितना पहन सकती हैं, क्योंकि ये पार्ट भी पूरा ट्रांजी आ रहा है। तो बट ये ड्रेस उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए हमने उनके लिए ये ड्रेस तैयार की है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक साड़ी आई है, बहुत प्यारी साड़ी है, वीविंग वाली। इसका फैब्रिक अलग ही है, धागे से ही बना हुआ पूरा फैब्रिक है। और नीचे आप देखोगे ये पूरा कटवर्क की एम्ब्रॉयडरी है, और नीचे एक बॉर्डर है। साथ में ये तो पूरी साड़ी है, और जो पल्ले वाला पार्ट है वो आप देखोगे प्लेन सैटन में पार्ट है, ये वाला पूरा प्लेन सैटन में पार्ट है, और बॉर्डर है। एल स्लीव्स दी है, बहुत सुंदर लग रही है ये। और ये आप नीचे देखोगे, नीचे भी कटवर्क आया है। फ्रंट में वी नेक है जिसमें हमने लेस दी है, ये लुक इस तरह में आएगा। और साथ में जो साड़ी थी उससे हमारा आया है ट्यूलिप, ये हमने डाली है फुल इलास्टिक की ट्यूलिप। दो साड़ी का जो लेस होती है उसे हम इस तरह में देते हैं
बॉर्डर पे, तो बहुत प्यारा लुक आता है, एक हैवी लुक आ जाता है। क्योंकि साड़ी में क्या होता है, बॉर्डर सब में होते हैं, तो जो पतली वाली लेस वाली साड़ीज होती हैं जिसमें पतली साड़ी का बॉर्डर होता है, तो वो ट्यूलिप में बहुत इजीली आता है। आप इसमें देखोगे आप पूरा कंप्लीट ड्रेस लग रहा है और कोई नहीं कहेगा कि ये ड्रेस साड़ी से निकल के आई है बनने के बाद। फ्रेंड्स, ये मेरी राजकोर क्लाइंट की साड़ी है, सिल्क की साड़ी है और काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, बारीक, बहुत फाइन वर्क है। पूरी साड़ी प्लेन है और बट ये नीचे से थोड़े थोड़े से कट लगे हुए हैं इसमें पूरे, क्योंकि सिल्क की साड़ी में अधिकतर आ ही जाते हैं। तो इससे हमें एक स्टाइलिश सी प्यारी सी ड्रेस तैयार करनी है। हमने ये जैकेट दी है, ये आप देखोगे अंदर वो ब्लाउज वेयर करेंगी या कोई टॉप वेयर कर सकते हैं। तो ये हमने कोट कॉलर दिया है इस पैटर्न में, फुल स्लीव दी है और इस पैटर्न में हमने जैकेट दी है और इसके ऊपर हमने एक बेल्ट दी है, जो साड़ी का बॉर्डर था उससे हमने बेल्ट दी है। साथ में हमने प्लीटेड स्कर्ट दी है, ये आप देखोगे प्लीटेड स्कर्ट काफी अच्छी आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टीम प्रेस से बहुत प्यारी बैठती है इसका लुक। ये आप देख बहुत प्यारा लुक आता है। जैसे कली वाला डालने पे तो एक लहंगे का लुक आता है, बट अगर आप प्लीटेड डालोगे तो एक स्कर्ट का लुक आएगा, जो आजकल इंडो वेस्टर्न टच में बहुत जा रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास साड़ियां हैं तो आप इस तरह की ड्रेसेस भी तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ये साड़ी आई है, ये पहले चलती थी साड़ियाँ, प्योर क्रेप में है साड़ी और इसमें आप वर्क देखोगे एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क, ये आप देखोगे कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी आई है। आप वर्क देखोगे स्टोन वर्क है पूरा, ये आप नीचे की साइड देखोगे कितने प्यारे स्टोन्स दे रखे हैं। तो जिनकी साड़ी है आंटी जी उनकी एज 70+ होगी। तो इस साड़ी से हम बनाने वाले हैं उनके लिए एक सूट, क्योंकि वो सूट ही पहनती है तो हम सूट ही बनाएंगे, बट थोड़ा सा हम स्टाइलिश सूट बनाएंगे जिसमें हम ये जो बॉर्डर दे रखा है इसका पूरा यूज करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा। प्यारी क्रेप में साड़ी थी, आपको पता है पहले जमाने में काफी प्यारी साड़ी आती थी, प्योर में आती थी। अब इसकी एम्ब्रॉयडरी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी है, स्टोन में है, देखिए कितने प्यारे से अलग अलग कलर के स्टोन्स हैं। तो हमने इस तरह में पैटर्न दिया है, इसका वी नेक दिया है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हमें सिंपल सूट ही बनाने थे, तो हमने नेक लाइन दी है इसकी और स्लीव्स में भी हमने इस तरह में पूरा दिया है और ये वाली जो लाइन है नीचे भी आई है बॉर्डर्स के साथ पूरा। और साथ में हमने पैंट दी है, स्ट्रेट पैंट। ये एक पार्टी वेयर ड्रेस निकल के आई है, क्योंकि इसकी जो आप लेस देखोगे अपने आप में बहुत खूबसूरत निकल के आई है। और ये हमने इसलिए ढीले ढीले बनाया है क्योंकि 80+ जो लेडीज होती हैं थोड़ा सा उन्हें कंफर्ट कपड़े चाहिए, सफोकेशन बहुत जल्दी होती है, तो हमें बहुत अस्तर भी हमने प्योर कॉटन में लगाया है, धो के लगाया है। इस टाइप जो इस एज ग्रुप की लेडीज होती है उन्हें बहुत कंफर्ट ड्रेस चाहिए होती है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। नगर क्लाइंट की साड़ियाँ आई थी, उसमें से एक ये सिल्क की साड़ी है, काफ़ी प्यारी साड़ी है और इसमें वीविंग वाला पार्ट है पूरा, और जो ये पल्ले वाला पार्ट है, साड़ियाँ तो सिल्क की साड़ियाँ होती है एक सी होती हैं सारी, उसमें एक पल्ला होता है और बाकी बॉर्डर्स होते हैं। तो ये वीविंग वाला पार्ट होता है पूरा, आप पल्ला देखोगे तो इसमें पूरी तरह से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ड्रेस में दिखाने वाली हूँ सिल्क साड़ी की। सबके पास सिल्क साड़ी काफ़ी ज़्यादा होती हैं वार्डरोब में, तो ये देखिए ये सिल्क साड़ी से बना पैटर्न है, इसमें हमने कली वाला गाउन दिया है। और गाउन हमने कैसा दिया है, हमने कलियाँ ऊपर से ही दी हैं, ये आप देखोगे सारी ऊपर से कलियाँ आई हैं टोटल, शोल्डर से, बीच में हमने कोई कट नहीं दिया है। और जो पल्लू वाला पार्ट था उससे हमने योग दिया है, ये वाला डिजाइन योग का, और स्लीव्स दी है। बॉर्डर हमने नीचे लगाया है, ये हमने पूरी कलीदार दिया है। अब बॉर्डर्स को देखिएगा, हमारे यहाँ के बॉर्डर ये हम पूरा पट्टी के साथ देते हैं और नीचे हम अस्तर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास प्लेन साड़ियाँ हैं तो ये पैटर्न आप ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा। पटना की क्लाइंट की है, पहले हमने इनकी बेटी की एक ड्रेस बनाई थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो अब जो ड्रेस भेजी, साड़ियाँ भेजी है उन्होंने, उनकी मदर के लिए है। इनकी एज भी 50 के आसपास ही है। तो इससे हमें एक गाउन तैयार किया है, हमने बहुत सोवर सा लिया है, क्योंकि हम उनकी 3-4 साड़ियाँ आई हैं, 3-4 और आनी है। तो पहले हमें उनकी मदर की 3 साड़ी की ड्रेस बना के भेजनी है, उनके घर में भी वेडिंग है। तो पहले हम सोचें कि हम अलग अलग स्टाइल की अलग अलग ड्रेस दें। तो जैसे ये पूरी सिल्क में साड़ी है, तो इससे हमने पूरा गाउन दिया है कलियों वाला। ये आप देखो कि पूरा कलियों वाला गाउन है। कलियों वाले गाउन में क्या होता है, घेर नीचे बहुत अच्छा आता है। और ये वाली चीज भी, जैसे कितनी बार ये होता है हम अम्ब्रेला गाउन जब डालते हैं, अम्ब्रेला घेर, तो जिनके हिप हैवी होते हैं साइज वाइज, वेस्ट और हिप में अंतर होता है, तो क्या होता है हिप साइज फिटेड लगता है।
बट कलियों में क्या होता है, आप यहीं से कलियां दे सकते हो, तो ये जो हिप वाला पार्ट होता है वो फंसता नहीं है। साथ में जो पल्लू वाला पार्ट था उससे हमने जैकेट दी है, ये वाला, ये पूरी जैकेट आ गई है। जैकेट में आप बहुत सारे स्टाइल दे सकते हो। ये हमने सिंपल दी है क्योंकि उन्होंने जो पिक पसंद की थी उन्होंने सिंपल जैकेट की ही करी थी। बाकी इसमें आप कॉलर वाला डिजाइन भी ले सकते हो, काफी सारे डिजाइन आते हैं जैकेट में, वो आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास एक और हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी आई थी रेड कलर की, टमाटरी रेड टाइप की। इसमें आप देखोगे बहुत ज्यादा मोती वर्क है। तो अगर आपके पास इस तरह की साड़ियां हैं, क्योंकि ये वाली जो साड़ियां होती है डेली वेयर में नहीं पहनी जाती, और जैसे फैशन आउट हो गया तो आप घर में भी नहीं पहन सकते हो, और जो इनकी आप ड्रेसेस तैयार करोगे वो भी डेली वेयर में नहीं पहनी जाती। तो इनसे क्या है, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन के लिए ही ड्रेसेस तैयार होती हैं। तो हमारे पास एक हैवी साड़ी आई है, तो इससे हमने एक शॉर्ट कुर्ती तैयार की है। ये आप देखोगे एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट हमने फ्रंट में रखा है, बॉर्डर है नीचे, क्योंकि पहले हम क्लाइंट से पता करते हैं कि वो किस टाइप की ड्रेस चाहता है या वो किस तरह की ड्रेसेस पहन सकता है। क्योंकि हमारे पास 85 तक की लेडीज की साड़ियों की ड्रेसेस हमारे पास बनती हैं। तो हमें एज सबसे पहले पता करनी होती है कि किस एज की लेडी है, किस एज ग्रुप की, उसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रेस बनाते हैं। तो जैसे ये देखिए कुर्ती है, स्लीव्स दी है हमने, अस्तर हम कॉटन का ही लगाते हैं, क्योंकि FF40 अगर आप मान लो तो किसी भी लेडीज को हैबिट नहीं होती सिंथेटिक फैब्रिक की, जैसे पॉलिस्टर मिक्स की, जैसे हम सैंटून लगाएं या फिर हम क्रेप लगाएं, तो मोस्टली हम कुर्तीज में या ब्लाउज में हम कॉटन ही प्रीफर करते हैं, और वो भी हम वॉश करके लगाते हैं। साथ में हमने पूरी स्कर्ट दी है, जिसके घर में वेडिंग है या फिर जैसे अब दिवाली है या कोई भी फेस्टिवल है, तो उसमें कुर्ती के साथ स्कर्ट भी बहुत अच्छी लगती है। लहंगा, ये पूरा लहंगा है, इसमें आप टसल्स देखोगे, ये प्यारी सी टसल्स दी हैं हमने। इसमें लाइनिंग हम सैंटून या क्रेप की ही डालते हैं, इसमें हम कॉटन नहीं डालते, क्योंकि लहंगे में क्या होता है, कॉटन लाइनिंग चिपकती है पैरों के अंदर और वो ट्रांजी भी होती है। फ्रेंड्स, हमारे पास राजकोट से कुछ साड़ियां आई हैं, जिसमें ये सिल्क की साड़ी है, ये पल्ले वाला पार्ट है पूरा, बहुत हैवी साड़ी है और प्यारी। ये वाली साड़ियां क्या होती हैं, लुक बहुत अच्छा आता है और सोवर होती हैं। इसमें गोल्डन कलर की बूटीज हैं, और बूटीज का कलर भी आप देखोगे डार्क गोल्डन नहीं है, लाइट गोल्डन है। ये पूरी साड़ी है ऐसे ही। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिल्क में साड़ियां हैं, पुरानी साड़ियां, पुराने फैशन की, तो उनका भी आप यूज करके ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सिल्क में आजकल सिल्क और बनारसी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इंडो वेस्टर्न टच के लिए। तो ये देखिए, हमारे पास एक सिल्क की साड़ी आई थी, उससे हमने एक पैंट तैयार की है। फ्रंट में बेल्ट देते हैं हम, बैक में इलास्टिक देते हैं। पॉकेट अगर कपड़ा निकलता है तो पॉकेट देते हैं, अदरवाइज नहीं देते, क्योंकि पॉकेट में क्या होता है, हाथ ऐसे जाता है, तो अगर हम दूसरे कलर का कपड़ा अंदर की साइड लगाएंगे तो वो दिखाई देता है। क्योंकि बहुत ज्यादा लूज तो हम पैंटें बनाते नहीं ना, जैसे प्लाजो है, प्लाजो में तो इतना नहीं दिखाई देगा, बट क्या होता है पैंटों में ये वाला पार्ट दिखाई देता है। तो अगर हम इसमें हाथ डालेंगे और अंदर दूसरा कलर होगा तो दिखाई देगा, इसलिए हम जिसमें पॉकेट आ सकती है उसमें देते हैं, जिसमें फैब्रिक नहीं अवेलेबल हो पाता हमारे लिए उसमें हम पॉकेट नहीं देते हैं। जैसे इस वाली पैंट में हमने पॉकेट नहीं दी है। अगर आप पैंट सीखना चाहते हैं कि हमने पैंट कैसे बनाई है, तो मुक्ता जैन डिजाइन हमारा यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे हमने पैंट की कटिंग सिखा रखी है। तो ये हमने पूरी पैंट दी है स्ट्रेट में, और नीचे से आप फोल्ड भी कर सकते हो इतनी, ये आप देखोगे हमने इतनी फोल्ड करी है, जिससे कि अगर आपको लंबाई बढ़ानी हो तो आप लंबाई भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये बाहर की ड्रेस है तो वहां पे ऑल्टर की इतनी सुविधा नहीं होती, तो हम इस तरह से बना के देते हैं कि वो इजिली घर में कर सके। जो पल्लू वाला पार्ट था उसका हमने दिया है ब्लाउज, या आप कह सकते हो इनर, और जो सिल्क का बाकी फैब्रिक था उससे हमने दी है ब्लेजर। ये पूरा हमने ब्लेजर दिया है। कॉलर बनाना, ये कोट कॉलर है, कोट कॉलर बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बहुत टिपिकल नहीं होता। ये सिर्फ दूर से जब तक हम बनाते नहीं हैं चीज़ें तब तक हमें लगता है कि टिपिकल है। ये आप देखोगे हमने अंदर एक फैब्रिक जोड़ा हुआ है पूरा, फिर जब हम इसे इस तरह में फोल्ड करेंगे तो कॉलर आ जाएगा। अब ये वाला हमारा शर्ट कॉलर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हल्की फुल्की सिलाई आती है ना, तो आप घर में ट्राई कर सकते हो। हमारा जो मुक्ता जैन डिजाइन
यूट्यूब चैनल है, उसमें कुछ ड्रेसेस आपको मिलेंगी साड़ी से बनी हुई, जिससे आप सीख सकते हो कि आपको कैसे बनाना है। पहले आप अपने कपड़े बनाओ, फिर आप किसी और के बनाइएगा। ये हमने फुल स्लीव्स दी है, तो लाइनिंग आप देखोगे इसमें हमने कॉटन ही लगाई है। लाइनिंग हमेशा कॉटन लगाएं, वॉश करके लगाएं। अगर एज कम है, जैसे टीनेजर्स गर्ल्स हैं, या फिर 30 से नीचे नीचे बिलो 30 एज की लेडीज हैं जिन्हें गर्मी नहीं लगती, कुछ भी सिंथेटिक भी पहन सकते हैं। बट क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है सफोकेशन ज़्यादा होती है। जैसे अब हम हैं, हम नहीं पहन सकते सिंथेटिक, तो हमें प्योर कॉटन ही चाहिए। तो इसलिए इन कपड़ों में हम मोस्टली एज ग्रुप पहले पता करते हैं कि जो मेरी क्लाइंट है किस एज की हैं, तो उसके बाद ही हम लाइनिंग लगाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास सिल्क की साड़ियाँ हैं तो आप 3 पीस सेट बनवा सकते हैं। अगर आपको डिजाइन चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक भी है, जहाँ पे भी आप हो वहाँ से डिजाइन्स निकाल सकते हैं, या वो रील जो आपको पसंद हो वो आप अपने टेलर को देके अपनी ड्रेस बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास लखनऊ से साड़ी आई थी दो। एक ये वाली साड़ी है जिसमें पल्ले वाला पार्ट है ये पूरा वीविंग का, और ये बॉर्डर है पूरा रानी सी कलर में, और जो अंदर वाला पार्ट है पूरे फ्लावर्स दे रखे हैं। ये आप देखोगे कितने प्यारे फ्लावर्स वाला लुक है वीविंग का। पूरी साड़ी एज इट इज है। तो इन्हें ट्रायल के लिए दो साड़ियाँ आई हैं हमारे पास, उनके घर में वेडिंग है। तो इससे हम एक तो इस वाले पार्ट से लहंगा बनाने वाले हैं, और इस पार्ट का यूज़ करके हम कोटी बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनकी एज 58 ईयर है, तो उन्हें ऊंचे ब्लाउज नहीं चाहिए। तो जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं लॉन्ग वाले, थोड़े से कोटी स्टाइल में, हम वो बनाने वाले हैं। कि उससे हमने एक कोटी डाली है पल्ले वाले पार्ट से। ये पल्ले वाला पार्ट था पूरा, तो इससे हमने पूरी कोटी दी है, जिसमें हमने एक लेस भी दी है। लंबाई में आजकल लंबी कोटी का फैशन ज़्यादा है। ब्लाउज नहीं चलते हैं लहंगों पे, कोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें क्या होता है ना, ये वाला पार्ट जो हमारा टमी वाला पार्ट है वो दिखाई नहीं देता। ये हमने स्लीव्स दी है, स्लीव्स में भी हमने बॉर्डर दिया है। में हमने कलियों वाला लहंगा दिया है। आप देखोगे कितना प्यारा घेर आया है, क्योंकि क्या होता है कि ये ऑल ओवर साड़ी थी प्रिंटेड फ्लावर वाली, तो इससे हमने वन साइडेड पूरी कलियां डाली और काफी लंबी साड़ी थी, तो इसे आप देखोगे कितना प्यारा घेर आया है। जितनी बड़ी साड़ी होती है उतना अच्छा घेर आता है। और जो नीचे बॉर्डर था वो हमने एक पट्टी के साथ फिनिश किया है, और सबसे नीचे आप देखोगे जो अस्तर है उसमें हमने चौड़ी बुकरम की पट्टी दी है। हमारे पास हल्द्वानी क्लाइंट की सिल्क की साड़ी आई है, धूप छांव वाली साड़ी है ये। और इसमें आप बूटीज देखोगे नीचे, ये अंदर वाला पार्ट है। इसमें क्या होता है, अंदर वाली साइड पूरी प्लेन होती है ये, और यहाँ वाली साइड में बूटीज हैं और बॉर्डर, और पूरा एम्ब्रॉयडर्ड पीस है ये पूरा। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। ये पूरी लेस उन्होंने ऊपर से निकाल रखी है। तो लेस तो अगर हमें कोई डिजाइन बनाना होता है तो हम लेस तो निकाल लेते हैं, बट एम्ब्रॉयडरी नहीं काट पाते। और ये आधी साड़ी है, जो मैं पल्ला दिखाती हूँ आपको। ये पल्ले वाला पार्ट है, ये वाला। तो फ्रेंड्स, इसका यूज में इसमें हम सारे बॉर्डर्स का भी यूज करने वाले हैं और पल्ले का भी यूज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिल्क में साड़ियां हैं एम्ब्रॉयडेड, तो इससे आप ये पैटर्न भी बना सकते हो। ये देखिए, हमने एक स्लीवलेस ब्लाउज दिया है। आई थिंक ये पल्लू वाला पार्ट था, मुझे याद भी नहीं है कौन सा पार्ट था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसकी रील बने भी। तो इससे हमने प्रिंस लाइन में दिया है। इसमें क्या है, ये पल्लू वाला पार्ट होगा, क्योंकि लेस इतनी चौड़ी नहीं होती। तो ये हमने पूरा प्रिंस लाइन में दिया है, और ये दोनों हमने प्लेन दिए हैं। तो इससे क्या होता है, डिजाइन आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आ गया हमारा ब्लाउज। साथ में हमने प्लीटेड लहंगा दिया है। ये आप देखोगे इसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी थी। पहले एम्ब्रॉयडरी है, उसके बाद बॉर्डर है, तो ये काफी चौड़ा था। तो अगर हम इससे कलियों वाला अगर आपको बनाना हो, तो कलियों वाले में क्या होगा, कढ़ाई पूरी कटेगी, इसलिए हम इसे प्लीटेड बनाते हैं। और प्लीटेड भी बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कहते हैं कि प्लीटेड में मोटे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी कैसी है। कभी भी जो फूली फूली साड़ियाँ होती है, बाउंसी वाली साड़ियाँ, जैसे आपकी हो गई ऑर्गेन्जा हो गई, शिफॉन हो गई, जो फूली रहती है, प्रेस जिसमें क्रीज नहीं बैठती, उनका कभी मत प्लीटेड गाउन बनाए या लहंगा बनाए। जिनकी प्लीट्स बैठती हैं, सपोज ये देखिए आप कितनी अच्छी प्लीट्स बैठी हुई हैं। ये क्योंकि एक तो हम स्टीम आयरन करते हैं, स्टीम आयरन से क्या होता है, हर प्लीट पूरी तरह से बैठती है, ये उठेगी भी नहीं। ये अगर आप एक बार पहनो, दो बार पहनो, तो यहाँ से पूरी फिटेड आती है। तो इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपके पेट पे से ऊपर उठता हुआ नहीं दिखाई देता। और बेल्ट आप हमेशा नेवल पे बांधे। अगर आप नेवल पे बेल्ट बांधोगे तो आप मोटे नहीं दिखाओगे, दोगे अलग से, मतलब जो
मोटा सा पेट निकल के आता है, इस तरह से टमी दिखता है, वो नहीं दिखाई देगा कभी भी। तो एक तो ड्रेस पहनने का तरीका है, दूसरा फैब्रिक। ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं किसी भी ड्रेस को बनाने में। तो अगर आपके पास सिल्क की साड़ियां हैं तो आप प्लीटेड लहंगा बहुत आराम से बना सकते हैं, बहुत प्यारा लुक लगेगा, क्योंकि कढ़ाई कटने से बेटर है ऊपर से लुक सुंदर आए। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास एक सिल्क में साड़ी आई है, हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है। इनकी एज जो है 70 प्लस है। ये पूरी ऑल ओवर साड़ी है और ये आप वो देखोगे बॉर्डर, इसी में बॉर्डर है पूरा इस तरह में। तो जो मेरी क्लाइंट है इनकी एज 70 प्लस है और पहले भी इनकी साड़ियों की ड्रेस बन के गई थी, तो हमने सूट ही बनाए थे। इस एज में क्या है, उन लोगों को सूट चाहिए, साड़ियाँ उन लोगों के पास ढेर लगी होती है, क्योंकि उस टाइम पे साड़ियाँ ही चलती थी। तो उनके पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं, बट हम इनके दो दो करके सूट बना रहे हैं। दो हमने पहले बनाए थे, दो हम अब बना रहे हैं। तो इस साड़ी से भी हम सूट ही बनाने वाले हैं। तो इसका यूज़ करेंगे हम, क्योंकि उन्हें सोवर एंड सिंपल सूट चाहिए और ढीले से, ज़्यादा फिटिंग वो इस एज में पहन नहीं पाती। हमने सूट बनाया है सिंपल, प्योर सिल्क की साड़ी थी, पल्ले वाला पार्ट था। तो योक तो हमने सेंटर में डाला है छोटा सा, स्लीव्स डाली है, पीछे भी हमने बॉर्डर दिया है। ये हमने पल्लू वाले पार्ट को हमने इस तरह में यूज़ किया है। साथ में हमने पैंट दी है ये वाली, इसमें हमने पैंट थोड़ी फिटेड दी है, नॉर्मल पैंट जो वो पहनते हैं। तो अब हम दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास एक साड़ी आई है हल्द्वानी क्लाइंट की, धूप छांव वाली साड़ी है। इसमें आप देखोगे 2-3 शेड आ रहे हैं और ऊपर की साइड पतला बॉर्डर है, नीचे की साइड काफी चौड़ा बॉर्डर है और यहाँ पे आप देखोगे टसल्स भी हैं, ये वाले टसल्स। तो इससे जो भी हम ड्रेस बनाने वाले हैं उससे हम इस टसल्स का यूज भी करने वाले हैं। क्योंकि नीचे चौड़ा बॉर्डर है तो इससे हम इससे प्लीटेड लहंगा बनाने वाले हैं। फ्रेंड हम फ्रेंड्स, हमारे पास एक साड़ी आई थी, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की ही साड़ी थी। तो पूरी साड़ी से हमने एक स्कर्ट डाली है प्लीटेड वाली। ये आप देखोगे पूरी साड़ी से काफी अच्छा घेर आता है। और जो बेल्ट हमने दी है वो हमने साड़ी के बॉर्डर से दी है। साथ में हमने टसल्स दिए हैं, ये आप देखिएगा पूरे टसल्स हैं और साड़ी का चौड़ा बॉर्डर था तो ये हमने पूरा नीचे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्लेन साड़ियाँ हो, इसके ऊपर वो इसी का ब्लाउज वेयर करेंगे और दुपट्टा मैचिंग का कोई भी ले सकते हैं आप। जयपुरी दुपट्टा भी ले सकते हो या फिर चोला प्रिंट के दुपट्टे भी यूज कर सकते हो या फिर मैचिंग भी ले सकते हैं।